हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर टैक्स की दुनिया पर। और आज हमारा सेशन बहुत ही यूनिक होने वाला है। इट्स अ सेशन अबाउट ऑल अबाउट सीए। आखिरकार ये सीए कोर्स में ऐसा है क्या, सीए कोर्स में क्या है क्या नहीं है, क्या इंक्लूडेड है क्या एक्सक्लूडेड है, क्या है ये सीए कोर्स, ये पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। हर लेवल के साथ, हर लेवल में क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप सीए कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, सारी डिटेल्स के साथ। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए सर, ओके। तो सर सीए कोर्स हम लोग कब कर सकते हैं? आप सीए कोर्स के लिए प्रिपरेशन क्लास 10 से, कुछ कुछ बच्चों को मैं जानता हूं जो क्लास 10 के स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, तो आप सीए कोर्स के लिए प्रिपरेशन कभी से भी शुरू कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सीए कोर्स का एग्जाम देने का पहला लेवल क्या होता है, इसको बोलते हैं सीए फाउंडेशन। अब सीए फाउंडेशन आप सिर्फ तब दे सकते हो जब आप 12th के लिए ऑलरेडी अपीयर कर चुके हो। मैंने सिर्फ बोला है अपीयर, रिजल्ट आना जरूरी नहीं है। यू शुड हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। भले आप किसी भी बोर्ड में दे रहे हो, सीबीएसई में दे रहे हो, आईएससी बोर्ड से दे रहे हो, या डब्ल्यूबी बोर्ड से दे रहे हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड से दे रहे हो, द ओनली रिक्वायरमेंट इज यू शुड हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। मतलब आपके एग्जाम हो चुके होने चाहिए और उसके बाद आप ये फाउंडेशन का कोर्स दे सकते हो। अब ये फाउंडेशन सीए कोर्स का पहला लेवल है। इसके बाद दूसरा लेवल आता है जो कि है सीए इंटरमीडिएट, और तीसरा लेवल आता है सीए फाइनल। तो सीए फाउंडेशन जो लेवल है उसमें आपके 4 पेपर हैं, सीए इंटरमीडिएट पर आपके 8 पेपर्स हैं, और सीए फाइनल पर भी आपके 8 पेपर हैं। तो ये टोटल पेपर्स क्लियर करने में क्या लगता है क्या नहीं लगता मैं बताता हूं आपको। पहले जो 4 पेपर्स आपके होते हैं फाउंडेशन लेवल पर, इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, जो कि आपको पड़ती है कुछ 9,200 रुपए की। रजिस्ट्रेशन इज अ वन टाइम एक्सपेंडिचर, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, वो 3 साल तक वैलिड होती है। आपने वो रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर दी, अब वो 3 साल तक वैलिड है। इसके बाद आप जब भी एग्जाम देना चाहते हो, आपको एग्जाम फॉर्म देना होता है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म कैन बी गिवन मल्टीपल टाइम्स। जितने बार आप एग्जाम देना चाहते हो उतने बार एग्जाम फॉर्म देने। वन टाइम क्लियर कर लिया, स्कोर बेटर करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप प्लम्प करते हो तो वापस देना पड़ेगा, स्कोर बेटर करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पास तो पास, फेल तो दोबारा देना पड़ेगा। अब जो फाउंडेशन का लेवल है वो 400 मार्क्स का एग्जाम होता है, विच इज स्प्रेड ओवर 4 पेपर्स। ठीक है, ये चारों पेपर कौन कौन से हैं सर? पहला अकाउंटेंसी, दूसरा लॉ, तीसरा मैथ्स और चौथा इकोनॉमिक्स। यहां पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दीज आर द 4 पेपर जो रेगुलरली आपके इसमें रहते हैं। अब बात आती है ये 4 पेपर के अलावा, अब जब आप इनको क्लियर करते हो फाउंडेशन में, तो आपको कितने नंबर चाहिए? 250 इन ईच पेपर। मतलब अगर आपका किसी पेपर में 50 से कम मार्क्स आए लेकिन टोटल में 200 आ गए, तो भी आपको सारे पेपर रिपीट करने पड़ेंगे। और अगर आपके हर पेपर में 40 आ गए लेकिन टोटल में 200 नहीं आए, तो भी आपको पेपर रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब द रिक्वायरमेंट इज यू नीड टू गेट अ बेयर मिनिमम 40 इन ईच पेपर एंड 200 इन टोटल इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम। एक बार आप फाउंडेशन क्लियर करते हो तो अब आप नेक्स्ट स्टेज में आते हो, जिसको बोलते हैं सीए इंटरमीडिएट। यहां पर आपके 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप में 4 पेपर, दूसरे ग्रुप में 4 पेपर। अब अगर आप फाउंडेशन के रूट से नहीं आना चाहते, तो अगर आप 3 साल अपना ग्रेजुएशन करते हो किसी भी फील्ड में, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी, तो उसमें अगर आप 60% लेके आते हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप उससे डायरेक्ट एंट्री मार सकते हो। लेकिन डायरेक्ट एंट्री में एक क्लॉज क्या है, आपको 9 मंथ्स किसी सीए के अंदर ट्रेनिंग करनी होगी, काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। मतलब बात वही पड़ती है, या तो आप डायरेक्ट प्रिपेयर करके एग्जाम दे दो, या आप किसी के अंदर ट्रेनिंग करके मेहनत कर लो। ट्रेनिंग सब बच्चों को करनी है, ट्रेनिंग के बारे में अभी बताऊंगा। उसके बाद इंटरमीडिएट आएगा। आप इंटरमीडिएट के लिए भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस आईसीआई के पास होती है, कुछ 10,200 के आसपास है, वो आप दे दो। उसके बाद आप अपनी इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर करो। जिस अटेम्प्ट में आपने फाउंडेशन क्लियर किया, एग्जाम्स आर हेल्ड ट्वाइस, मई एंड नवंबर। अभी कोरोना की वजह से वो जून और दिसंबर हो गया, कुछ डिले हुआ, वो साइकिल वापस से रिस्टोर हो जाएगा। तो अगर आप जून दिसंबर बोलो या मई नवंबर बोलो, ठीक है, तो एग्जाम्स आर हेल्ड ट्वाइस। अब अगर आपने मई में अटेम्प्ट क्लियर किया, तो अब आप अगले साल सीधे 1 साल बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम दे पाओगे, नेक्स्ट ईयर मई में। अगर नवंबर में क्लियर किया तो नेक्स्ट ईयर नवंबर में। सिमिलरली अगर वो जून दिसंबर अटेम्प्ट रहते हैं, तो जून में क्लियर किया तो अगले साल जून में, दिसंबर में किया तो अगले साल दिसंबर। तो ये चीज क्लियर हुई। 1 साल का पीरियड होता है, इसको बोलते हैं स्टडी पीरियड, जहां आप ट्यूशंस वगैरह लगाते हो, प्रिपरेशन वगैरह करते हो दोनों पेपर देने के लिए। अब जो डायरेक्ट एंट्री वाले होंगे या जो फाउंडेशन रूट से आए होंगे, दोनों को ही ये एग्जाम देना पड़ेगा। और यहां पर भी क्राइटेरिया सेम है। 800 नंबर है टोटल में,
आप एक एक सिंगल ग्रुप करके दे सकते हो। लेट्स से आपने पहले बोला मैं ग्रुप 1 दूंगा, आप ग्रुप 1 दोगे, 400 नंबर के पेपर है, उसमें से आपको 200 लाना है और हर पेपर में 40 लाना है। सिमिलरली ग्रुप 2 दोगे, सेम रिक्वायरमेंट है, 400 और 400 मार्क्स का पेपर है, 200 लाना है, 40 इन एवरी पेपर मिनिमम होना चाहिए। अब यहां पर एक अच्छी बात क्या है, लेट्स से आपके 200 नहीं आते या 400 नहीं आते, बट किसी पेपर में 1 2 3 किसी भी पेपर में आपके 60 प्लस नंबर आए हैं, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको वो पेपर 60 या 60 प्लस अटेम्प्ट रिपीट करने की जरूरत नहीं, मतलब वो पेपर रिपीट करने की जरूरत नहीं। मतलब लेट्स से जैसे अकाउंट्स, कॉस्ट, लॉ, ठीक है, और टैक्स मेरा ग्रुप 1 में है, मैंने दिया, ठीक है, और मेरा टैक्स के पेपर में 70 आ गया और उसके बाद भी मैं फेल हो गया एग्रीगेट में, तो नेक्स्ट टाइम मेरे को सिर्फ 3 पेपर देने पड़ेंगे, वो 1 पेपर देने की जरूरत नहीं। ये अच्छी बात है, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक ग्रुप भी अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपके आर्टिकलशिप का पीरियड शुरू हो जाता है। दिस आर्टिकलशिप पीरियड इज अ 3 ईयर आर्टिकलशिप, ठीक है, जिसके लास्ट ईयर में आप अपने फाइनल के एग्जाम के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स के दौरान, मतलब 2.5 इयर्स का आर्टिकलशिप पीरियड है, जहां पे आपको एक सीए के अंडर काम करना पड़ता है। अब ऑब्वियसली जिन्होंने 9 मंथ्स आर्टिकलशिप करके रखी है, उनके 2.5 साल के पीरियड में से ये पीरियड माइनस हो जाएगा। तो लेट्स से अगर आप नवंबर 15 में, ठीक है, अभी कौन सा है, अभी अप्रैल चल रहा है, तो अगर आप नवंबर वाले अटेम्प्ट में आते हो, नवंबर 23 में आप क्लियर करते हो, तो आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम पड़ेगा नवंबर 24। और अगर नवंबर 24 में आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, तो आपका सीए फाइनल का एग्जाम ड्यू होगा मई 2027 में, मई 2027 तब आपका अटेम्प्ट ड्यू होगा 2.5 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप के बाद। तो वो आप कभी भी दे सकते हो जब आप चाहो। सो इफ यू वांट टू गो फॉर सिंगल ग्रुप और डबल ग्रुप, ये आपका डिसीजन। लेकिन वो जो आप रैंक सुनते हो ना, ऑल इंडिया रैंक, वो सिर्फ तब आती है जब आप दोनों ग्रुप को एक साथ देते, ठीक है। तो ये हो गया इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आप आर्टिकलशिप शुरू करोगे, उसके लिए फॉर्म 102 की रजिस्ट्रेशन आपको आईसीआई के साथ करनी पड़ेगी। आजकल सब ऑनलाइन होता है थ्रू सेल्फ सर्विस पोर्टल, एसएसपी पोर्टल बोलते हैं उसको। वहां पर आप अपनी फाइनल की रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आर्टिकलशिप शुरू करिए। इस पीरियड के दौरान, 3 साल के पीरियड के दौरान, आप अपने फाइनल के सारे ट्यूशंस लेके अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो, फिर फाइनल का एग्जाम देते हो। फाइनल का भी सेम प्रोपागंडा है, 2 ग्रुप, 4 पेपर। पास होने के लिए 400 में से 200 चाहिए आपको। कोई पेपर में 60 आ गया तो वो एग्जाम्प्ट है। आप दोनों ग्रुप साथ में दोगे तो रैंक की अपॉर्चुनिटी है, दोनों ग्रुप साथ में दोगे तो सेट ऑफ भी हो जाता है। व्हाट इज सेट ऑफ? मान लीजिए आपके एक ग्रुप में सब में आप पास हो, एग्रीगेट में आ रहे हैं आपके 180, 20 नंबर कम, और नीचे वाले में आपके एग्रीगेट में दूसरा ग्रुप आपने साथ में दिए, दोनों ग्रुप, उसमें आ रहे हैं 220। अब दोनों मिला के तो 400 हो जाएगा, आप पास हो जाओगे ये सेट ऑफ के। बट 1 लेना है, 2 देना है, वो इस वीडियो का मुद्दा नहीं है। इस वीडियो का मुद्दा है हर लेवल बताना। तो अब आप फाइनल में आए, फाइनल में जैसे ही आप सीए दोगे, ठीक है, अब सीए फाइनल देने से पहले आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं जीएमसीएस ट्रेनिंग। बेसिकली ये एक तरह का ट्रेनिंग होती है कि बात रिप्रेजेंट, अपने आप को कैसे दिखाना है, प्रेजेंट कैसे करना है, वो ट्रेनिंग पीरियड आपको गो थ्रू करना पड़ता है। कुछ 24 क्लासेस के आसपास इंस्टीट्यूट ही करवाता है ये पीरियड, जीएमसीएस ट्रेनिंग, और उसके बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। तो जब आप सीए क्वालिफाई करोगे, जीएमसीएस ट्रेनिंग हो जाएगी, आपको आपका सीओपी मिल जाएगा। ऐसी एक ट्रेनिंग आर्टिकलशिप शुरू होने से पहले भी करनी होती है, जिसको बोलते हैं ओटीआईटी ट्रेनिंग। उसमें आपको 100 आवर्स कंप्यूटर पर वर्ड, एक्सेल, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। वर्ड, एक्सेल, टैली, कैसे इसको यूज करना है, कोई प्रैक्टिकल लाइफ में आप यही सब यूज करते हो, ठीक है। और जैसे ही आपने सीए फाइनल का एग्जाम दिया, उसके बाद आप इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मतलब इन्फॉर्म करोगे उनको, सीओपी मिलेगी आपको, सीओ मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा 6 डिजिट, जैसे कि मेरा भी है 31630। ये देखिए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर प्रिंट करा के रखा इसके पीछे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको और आप बन गए सीए। और उस दिन फिर आपका कॉन्वोकेशन होगा, ऐसे करके हैट निकाल के आप भेजेंगे। इसीलिए मैंने ब्लैक शर्ट में इसको शूट किया, सो दैट आपको ब्लैक वाली फीलिंग आए कि उस दिन आप एक्चुअल में सीए बनेंगे और आपके नाम के साथ सीए लग जाएगा। जो भी बच्चा इसको देख रहा है वो अपने नाम के साथ सीए लगा के शुरू करे। बहुत ही बढ़िया कोर्स है, बहुत ही अच्छी मार्केट वैल्यू है, बहुत ही अच्छे पैकेजेस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।